नमस्ते दोस्तों। इंग्लिश शिक्षा विकास माइंडसेट में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक मजेदार टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर किसी की जिंदगी से जुड़ा है। हाय सबको। हम यहाँ असली रोजमर्रा की इंग्लिश सिखाने आए हैं ताकि आप आत्मविश्वास से बोल सकें। अगर आप नए हैं तो मैं हूँ टोनी और ये है लीजा। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक दबाइए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपका घर कैसा है। ये हमें और ज्यादा इंग्लिश लर्नर्स तक पहुंचने में मदद करता है। बिल्कुल सही। आज हम तैयार हैं कुछ नई इंग्लिश अनलॉक करने के लिए। चलो शुरू करते हैं। लीजा, तुमने इस वीकेंड क्या किया? मैं तो घर पर ही रुकी थी, अपने प्लान्स को पानी दिया और मानो या ना मानो इसमें 1 घंटा लग गया। हैरान करने वाला है ना, कितने प्लान्स हो गए हैं मेरे पास। 1 घंटा? कितने प्लांट्स हैं अब तुम्हारे पास? डेटा के मुताबिक औसतन लोग घर में 5-10 प्लांट्स रखते हैं, लेकिन तुम्हारा तो ज्यादा लगता है। लगभग 25 ज्यादा लगते हैं, लेकिन घर को इतना फ्रेश और जिंदा बना देते हैं। तुम बताओ टोनी, तुम्हारा वीकेंड कैसा रहा। मैं भी घर पर था। अपना अपार्टमेंट थोड़ा साफ किया, कॉफी बनाई और बालकनी पर बैठकर किताब पढ़ी। मेरा डॉग रॉकी मेरे साथ था। वो हमेशा सनलाइट में लेटकर पक्षियों को देखता रहता है। रॉकी बालकनी का राजा है ना। ये सब आज के टॉपिक से परफेक्ट मैच करता है। हाँ, आज हम घर के बारे में बात करेंगे। घर क्या है तुम्हारे लिए लीजा? घर तो कई चीजें हो सकती हैं। ये सिर्फ ईंटों की इमारत नहीं, बल्कि वो जगह जहां दिल बसता है, जहां सुकून मिलता है। शॉकिंग है ना, कितने लोग घर को सिर्फ शेल्टर समझते हैं, लेकिन ये इमोशंस का सेंटर है। सही कहा। ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं, बल्कि तथ्यों से देखें तो घर वो जगह है जहां हम सुरक्षित महसूस करते हैं। चलो, अलग अलग तरह के घरों पर बात करते हैं। तुम किस तरह के घर में रहती हो लीजा? मैं एक अपार्टमेंट में रहती हूँ, नदी के किनारे। ये छोटा सा है, लेकिन बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं जो इसे ओपन और ब्राइट फील कराती हैं। अच्छा लगता है। क्या ये स्पेशियस है? मतलब जगह ज्यादा लगती है? हाँ, लाइट आने से सब कुछ खुला खुला लगता है। तुम बताओ टोनी, तुम्हारा घर कैसा है। मैं भी एक अपार्टमेंट में रहता हूँ, शहर के बीच में। ये एक बेडरूम वाला है, छोटा लेकिन कंफर्टेबल। किचन छोटा है, बाथरूम, लिविंग रूम और एक छोटी बालकनी। बालकनी मेरा फेवरेट पार्ट है। क्या वो कोजी है, मतलब गर्म और आरामदायक। बिल्कुल कोजी। जैसे सर्दियों में ब्लैंकेट में लिपटना या हॉट चॉकलेट पीना। मुझे ये शब्द पसंद है, कोजी। एक वाक्य में यूज करके दिखाऊं? मेरा रीडिंग कॉर्नर बहुत कोजी है। परफेक्ट। अब दूसरे तरह के घरों पर बात करें। सब अपार्टमेंट में नहीं रहते, कुछ लोग हाउस में रहते हैं। हाँ, हाउस आमतौर पर अपार्टमेंट से बड़ा होता है। स्टडीज दिखाती हैं कि सबर्बन एरियाज में 60% लोग हाउस पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ यार्ड, गार्डन और गैराज होता है। मेरे पेरेंट्स एक हाउस में रहते हैं, 3 बेडरूम, बैकयार्ड और छोटा गार्डन। मॉम वहाँ टमाटर, हर्ब्स और फूल उगाती हैं। गार्डनिंग उनका पैशन है। शॉकिंग है कि कितना थेरेप्यूटिक है ये। वो अच्छा है। मैं गार्डन चाहता हूँ, लेकिन अपार्टमेंट आसान है मेंटेन करने में। लॉन मो नहीं करना पड़ता, स्नो शॉवल में ही करना। मो द लॉन मतलब घास काटना, और शॉवल स्नो मतलब बर्फ हटाना। वो सच में हार्ड वर्क है। हाँ, मेरी बिल्डिंग में कोई और करता है। एक और टाइप है स्टूडियो अपार्टमेंट। स्टूडियो क्या होता है। स्टूडियो बहुत छोटा अपार्टमेंट है, सब कुछ एक ही रूम में, बेडरूम और लिविंग रूम एक। जब मैं न्यूयॉर्क में था, मेरा स्टूडियो इतना छोटा था कि बेड ही सोफा था और किचन डेस्क से 2 कदम दूर। वो तो रियली टाइनी है, लेकिन इससे ऑर्गेनाइज्ड रहना सीख जाते हैं हम। हाँ, सब चीज का जगह फिक्स था, वरना केओस। कुछ लोग रूममेट्स के साथ रहते हैं। रूममेट्स मतलब वो लोग जिनके साथ घर शेयर करते हैं, फैमिली नहीं। मेरे कॉलेज टाइम में 3 रूममेट्स थे। हमने अपार्टमेंट शेयर किया। फन था, लेकिन कभी कभी नॉइजी। इमेजिन लेट नाइट बातें, लेकिन शेयरिंग से कॉम्प्रोमाइज सीखते हैं। महत्वपूर्ण स्किल। अब चलो घर को डिटेल में डिस्क्राइब करें। हाँ, मेरा अपार्टमेंट ब्राइट और कोजी है। दरवाजे से घुसते ही लिविंग रूम दिखता है, प्लांट्स से भरा। क्या और है लिविंग रूम में? एक कंफर्टेबल सोफा, कॉफी टेबल, टीवी और बुक शेल्फ। किचन कनेक्टेड है, छोटी लेकिन मॉडर्न। साउंड्स लवली। मेरा लिविंग रूम सिंपल है, सोफा, टीवी स्टैंड और कुछ आर्ट पीसेस। बेडरूम में बेड, वार्डरोब और डेस्क। बाथरूम कैसा है। मेरा टाइल्ड है, शावर और बाथटब के साथ। मेरा भी क्लीन और फंक्शनल। बालकनी पर चेयर और छोटा टेबल जहां मैं कॉफी पीता हूँ। घर की लोकेशन भी महत्वपूर्ण है। मेरा रिवर साइड है, व्यू अमेजिंग। मेरा डाउनटाउन, सब कुछ क्लोज है, लेकिन ट्रैफिक नॉइज कभी कभी। अब घर के फर्नीचर पर मेरा फेवरेट है डाइनिंग टेबल, जहां फैमिली गैदर होती है। डेटा से लोग घर में औसतन 10 फर्नीचर पीसेस रखते हैं। मेरा बेड सबसे इंपॉर्टेंट है, कंफर्ट के लिए।
घर का फीलिंग, ये जहां हम बिलोंग करते हैं, सेफ फील करते हैं। शॉकिंग है कि कितने लोग घर को इमोशन से जोड़ते हैं। हाँ, साइकोलॉजिकल स्टडीज कहती हैं कि घर हमारी आइडेंटिटी का पार्ट है। अब कुछ नए एग्जाम्पल्स। क्या कॉन्डो के बारे में जानते हो? ये अपार्टमेंट जैसा लेकिन ओनरशिप वाला। हाँ, टाउन हाउस भी, जहाँ घर जुड़े होते हैं, विला बड़ा लग्जरी वाला। इमेजिन एक विला में रहना, पूल और गार्डन के साथ, ड्रीम। प्रैक्टिकल है लेकिन मेंटेनेंस कॉस्ट हाई। अब सेगमेंट के बाद चलो समराइज करें। प्रैक्टिकल इंग्लिश फ्रेजेस। आई लिव इन एन अपार्टमेंट, इट्स स्पेशियस एंड कोजी। माई होम हैज अ बैल्कनी। मो द लॉन मीन्स टू कट द ग्रास। शवल स्नो मीन्स टू रिमूव स्नो। ये फ्रेजेस रोज इस्तेमाल के लिए हैं। आई लिव इन एन अपार्टमेंट का मतलब है मैं अपार्टमेंट में रहता हूँ। इट्स स्पेशियस मतलब जगहदार, और कोजी मतलब आरामदायक। माई होम हैज़ अ बैल्कनी मतलब मेरे घर में बैल्कनी है। मो द लॉन घास काटने को कहते हैं, और शॉवल स्नो बर्फ हटाना। अब अगला सेगमेंट, घर के रूम्स पर ज्यादा डिटेल। लिविंग रूम घर का दिल है, जहाँ फैमिली टाइम स्पेंड होता है। हाँ, मेरा लिविंग रूम में रग, लैम्प्स और पेंटिंग्स हैं। क्या तुम्हारा किचन ओपन है? हाँ, ओपन किचन, जहाँ कुकिंग करते हुए बात कर सकते हैं। फ्रिज, ओवन, माइक्रोवेव, सब मॉडर्न। बेडरूम रेस्ट के लिए मेरा सिंपल, बेड साइड टेबल और लैम्प। बाथरूम में मिरर, सिंक, टॉयलेट, लेकिन मैंने स्पा जैसा बनाया है कैंडल्स के साथ। गार्डन या यार्ड वाले घरों में लोग बीबीक्यू करते हैं। स्टडी से ये सोशल एक्टिविटी बढ़ाता है। शॉकिंग है कि गार्डनिंग से स्ट्रेस कम होता है 30% तक। अब घर को डेकोरेट करने पर प्लांट्स नेचुरल टच देते हैं। मैंने वॉल आर्ट और कुशन्स ऐड किए, घर को पर्सनल बनाया। प्रैक्टिकल टिप, कलर्स चूज करें जो मूड अफेक्ट करें, जैसे ब्लू कामिंग है। हाँ, और लाइटिंग इम्पोर्टेंट। अब सेगमेंट समरी। प्रैक्टिकल इंग्लिश फ्रेजेस। द लिविंग रूम इज ब्राइट। माई किचन इज मॉडर्न। द बेडरूम हैज अ वार्डरोब। आई हैव अ गार्डन। होम इज वेयर आई फील सेफ। द लिविंग रूम इज ब्राइट मतलब लिविंग रूम उजला है। माई किचन इज मॉडर्न मतलब मेरी किचन आधुनिक है। द बेडरूम हैज़ अ वार्डरोब मतलब बेडरूम में अलमारी है। आई हैव अ गार्डन मतलब मेरे पास गार्डन है। होम इज़ वेयर आई फील सेफ मतलब घर वो जगह है जहाँ सुरक्षित महसूस करते हैं। घर का मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग, कुछ के लिए फैमिली, कुछ के लिए कंफर्ट। बिल्कुल, और इंग्लिश में इसे एक्सप्रेस करना आसान है इन फ्रेजेस से। एक ट्रिविया, जापान में लोग छोटे अपार्टमेंट्स में रहते हैं जिन्हें रैबिट हच कहते हैं। शॉकिंग, इमेजिन इतना छोटा घर जहाँ मल्टी फंक्शनल फर्नीचर यूज करें। हाँ, प्रैक्टिकल। अब क्या तुम्हारा घर चेंज हुआ है टाइम के साथ? हाँ, पहले छोटा था, अब ज्यादा क्रिएटिव बनाया है। मेरा भी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड। दोस्तों, अगर आपको ये पसंद आया तो कमेंट में अपना घर इंग्लिश में डिस्क्राइब कीजिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भूलिएगा नहीं। हाँ, और अगले एपिसोड में मिलते हैं। बाय। बाय दोस्तों, इंग्लिश शिक्षा विकास माइंडसेट से।